अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ कि हम टेक्सचर कैसे बनाएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत ज़्यादा बताया था कि मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। मैंने मुल्तानी मिट्टी का एक्सपेरिमेंट किया, आम डर्ट का एक्सपेरिमेंट किया और ना अभी तक कामयाबी मुझे हासिल नहीं हुई थी। तो मैंने ये डर्ट मंगवाई है और अब देखें इसके अंदर मैंने ना बहुत वीडियोस देखी, बहुत ज़्यादा देखी। मिट्टी को ना हर तरह से मैंने खेल के इसके साथ देखा कि इसके कैसे बनेंगे ना ठीक तरीके से टेक्सचर। तो मैंने एंड पे जाके अब यही सोचा कि इस पर पानी कम डाला जाए और जितना पानी कम होगा उतना ही ज़्यादा इसका टेक्सचर अच्छा बनेगा और ये इजीली हाथ से क्रम्ब हो सकेगा। अदरवाइज़ अगर हम पानी ज़्यादा रखें या पानी फ़्लोट करता हुआ होगा तो टेक्सचर उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा और हमें क्रम्ब करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर मेरा पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है इस डर्ट के साथ, जो है बड़ी प्योर मड डर्ट है। तो इसके साथ है, मैंने देखिए इस पे पानी थोड़ा सा मिक्स किया है ताकि इसका टेक्सचर निकल आए। पानी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ना मिक्स किया इसको अच्छे से। मेरा भांजा भी साथ बैठा हुआ था, वो भी साथ ये काम कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था कि आंटी मुझे करने देना। तो हम दोनों ने मिल के बैठ के ना ये काम किया। अब यहाँ पे देखें कि ना हम टेक्सचर बना रहे हैं बार बार और इसको ना हम उसमें पोर कर रहे हैं। प्लास्टिक की मेरे पास एक घर में रखी हुई थी डिब्बी टाइप की ना, उसमें पोर करके और साइड पे निकाला तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से निकल आया ये। और इसी तरह ही मैंने ना सारी बना ली, ठीक है। और सामने इसको देखें कैसे लगा हुआ है ना। हर तरीके से बनाने में बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं बना सका। और उस तरफ से ना मेरा साइड ठीक नहीं पड़ रहा था कैमरे का, मैं आपको ठीक तरीके से दिखा नहीं सकती थी। तो मैंने कैमरे की साइड चेंज की और ताकि आपको अच्छे से मेरे टेक्सचर बने हुए नज़र आ सके। और यहाँ पर देखें कि ये सेम उल्टाने की कोशिश चल रही थी लेकिन ये उल्टा नहीं पा रहा था। बच्चा है ना तो इससे हो नहीं पा रहा था। तो इसने काफ़ी कोशिश की, इतनी कोशिश की बहुत ज़्यादा। तो अभी भी देखें आगे आप देखेंगे कि इसने कितनी दफ़ा कोशिश की और कितनी दफ़ा ये कामयाब हुआ। तो मैंने इसी तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी मिलाया और ना सारे के सारे मैंने ना टेक्सचर बना दिए हैं। अब होप्स हो कि ये जब ड्राई हों तो ये बहुत अच्छे से काम करें ना, ठीक है। ये देखें कितना अच्छे से ना वो टैप टैप करके ना पूरा मुझे देख रहा था कि ना जिस तरह मैं कर रही हूँ ना वैसे ही ना वो करने की कोशिश कर रहा था। और ये देखें कितने ज़ोर ज़ोर से ना जैसे मैं करी थी वैसे कर रहा था। तो अभी ये देखें, ये इसने मुझे देखा कि मैंने वहाँ पे रखा और उठा लिया। अभी इसने साइड पे किया ना, जैसे ही इसने साइड पे रखने की कोशिश की तो ना ये देखें ये दोबारा से ना गिर गया। यानी कि बच्चे जो होते हैं ना वो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और एक्सपेरिमेंट से ही सीखते हैं। तो हमसे ज़्यादा तो बच्चे अच्छे होते हैं क्योंकि उन्हें नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक़ होता है बहुत ज़्यादा। और हम लोग जो हैं बड़े जो हैं हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि ये जो काम मैं कर रही हूँ मड डर्ट वगैरह, ये काम बहुत इजीली मुझे मेरे घर वाले अलाउ कर रहे हैं? नहीं, हर चीज़ का गंद बचता है, छत गंदी हो जाती है और मेरा रूम गंदा हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ हो रही है, हर चीज़ को मैंने बैलेंस करके रखा हुआ है। तो घर वाले कभी कभी कहते हैं पता नहीं कौन कौन से फ़जूल काम करती है ये लड़की। तो मैं उन्हें कहती हूँ अभी आपको नहीं पता। तो ये वो ना कहते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़जूल तरीन शौक़ है, बच्चों की तरह वाले खेलने कूदने वाले काम करी हो। मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि ज़िंदगी में आप कोई भी काम करते हैं तो स्टार्टिंग में आपके बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा रुकावट आती हैं। ये पीछे ना अज़ान हो रही है तो इनकी वजह से ना थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। जैसे ये ख़त्म होती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो हाँ जी, मैं आपको यही कह रही थी कि कोई भी काम शुरू करता है ना तो इंसान हर्डल्स ज़रूर आती हैं, कोई ना कोई रोकने वाला ज़रूर होता है कि ये ठीक नहीं है। बट अच्छा
और अगर किसी ने कामयाब होना है तो बेस्ट इंसान वही है जो अपने डिसीजन के ऊपर स्टक रहे। बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभार मुझसे ऐसा नहीं होता, लेकिन होप सो इंशाल्लाह मैं इस क्रम्बलिंग की जर्नी को रखूँगी कंटिन्यू इंशाल्लाह। और ये देखें अभी स्टार्टिंग है तो मुझे पूछते हैं कि तुम फजूल काम करती हो, ये करती हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चों वाले शौक़ हैं तुम्हारे, और हर चीज़ पता नहीं क्या करती हो, तुम्हें क्या मिलेगा इस चीज़ से, ये वो ना। तो बस लेकिन ये है सपोर्ट भी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो मेरी खुशी है, मैंने उन्हें बोला मेरी खुशी है, तो फिर इतना ज़्यादा वो नहीं करते ना। तो हर चीज़ का मैंने कहा कि मैं मैनेज कर दूँगी, मगर तब छत वगैरह कोई भी चीज़ ना गंदी नहीं होगी। तो सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते। अगर सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो अभी मैं यहाँ तक ना पहुँचती। हाँ जी, ये है कि मैंने अपने कमरे से जर्नी स्टार्ट की थी, तो उसके लिए मिट्टी वगैरह जो थी वो मैं बाहर रखती थी। तो एक दो दफ़ा तो मेरी मड जो है वो पता नहीं कहाँ गई, या गुम हो गई या पता नहीं कहाँ गई। और जो मेरा हैमर था वो बाबा ने समझा शायद ऐसे रखा हुआ है, तो बाबा ने उठा कर ना उसको सेफ़ जगह पे रख दिया। अब मैंने इतना ढूंढा उसको, इतना ढूंढा सही इतना जिसको कहते हैं ना ढूंढना, वैसे ढूंढा, लेकिन ना वो मुझे हैमर मिला ही नहीं। आखिरकार ना मैंने ना फिर और हैमर उठा लिया। तो फिर ना कभी कभी बाबा हैरान होते, कहते हैं कि तुम्हारी इन चीज़ों से क्या काम है। अब देखिए बाजू का ना मिट्टी हार्ड होती है, तो मिट्टी हार्ड होती है तो वो हाथ से ना नहीं टूट रही होती, तो फिर हैमर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब वो नीचे उन्हें काम था बाबा को, तो मैंने उन्हें बोल दिया, मैंने कहा ये चीज़ ना मेरे पास है। वो कहते हैं तुम चुपके से आती हो, चीज़ें उठा के चली जाती हो, और यहाँ पे हम परेशान हो रहे थे कि हमारी चीज़ गई कहाँ। तो ये हाइड एंड सीक लगा रहता है दिन रात ना। और यहाँ पर देखें अगेन से कोशिश स्टार्ट हो गई है मेरे भांजे की, उसने मुझे कटोरी दे दी है। उसने समझे शायद कटोरी का फॉल्ट है ना, बट ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। और उसने ना वो ही लिया बर्तन, लेकिन उसके बाद फिर से उसने ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद फिर से उसके ख़राब हो गई। तो यहाँ पर देखें मेरा टेक्सचर कंप्लीट हो चुका था, तो ना मैंने अब मज़ीद ज़रूरत थी इसके अंदर ना पानी डालने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई था, और बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना इतना अच्छा मतलब उसका टेक्सचर नहीं बनता और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इससे मैंने मज़ीद बीच में पानी ऐड करके और इसका मज़ीद टेक्सचर बना लिया साथ अगेन वो बैठा हुआ था। और यकीन माने यहाँ पे लिटरली मैंने जो इस टाइम जो डर्ट ली थी ना, इसके अंदर छोटी छोटी ना बजरी शामिल थी, ठीक है ना। तो यकीन माने आप मेरी जो उंगलियां हैं ना, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ऐसा हार्ड काम नहीं किया ना, तो ये था हार्ड काम। मतलब कि घर के काम तो बंदा करता ही है, लेकिन ये जो हार्ड थी ना, ये ना हाथों पे चुभ रही थी मेरे ना। तो इसकी वजह से ना मेरी जो उंगलियों के पोरे हैं ना, उनके ऊपर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना मुझे। मैंने शौक में ये काम कर तो लिया, बाद में जब मुझे पता लगा, मुझे पता, और इसके दौरान भी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, बट मैंने कहा नहीं, मेरा शौक़ है तो मैं करूँगी। हाँ, देखने वाले ये देखते हैं, कहते हैं कि ये ना फजूल काम कर रही हैं, बट उन्हें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत जल्द इन सब चीज़ पर भी बिलीव करेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं व्यूज़ कहाँ से आता है। मेरी वाइटी फैमिली, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, ठीक है। मज़े की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और लोग आजकल क्रम्बलिंग देख रहे हैं, नो डाउट कि इससे ना स्ट्रेस रिलीज़ होता है, जो एंग्जाइटी होती है, बाज़ का बंदा डिप्रेशन में होता है तो वो डिप्रेशन रिलीज़ होता है। और मैं कहती हूँ इससे बेस्ट वे तो कोई हो ही नहीं सकता। हम सब ने ही ना बचपन में ना बहुत ज़्यादा मड के साथ खेला है, और मुझे अभी तक याद है कि मैं बच्चों को इकट्ठा करके ना हम मड के साथ खेलते थे, और मड इकट्ठी करके उसके अंदर पानी डालकर छोटे छोटे खिलौने बनाते थे, और खिलौने बनाते थे। फिर कभी क्या कहते हैं वो छोटे छोटे बर्तन नहीं होते, जैसे हम कहते हैं चूल्हा बनाना, छोटा ऐसे मतलब कि रोटी डालने वाला तवा बनाना, दोरी सोटा यानी कि कुंडी बनाना, ये सारी चीज़ें हमने बनाई। और ना मज़े की बात ये कि जब वो सूख जाते या कोई ऊपर आता तो वो तोड़ के चला जाता, तो गुस्सा भी आता था, लेकिन हम ना बच्चे होते थे ना उस वक़्त,
तो फिर दोबारा से कोशिश स्टार्ट करें, तो फिर बना के रखते हैं। फिर इसी तरह ही ना जब ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाता सोफ़े का, हर चीज़ का, तो उसके बाद ना फिर हम सारे ना बच्चे जो होते थे उस वक़्त ना गुड्डी गुड्डी की शादी करते थे। और अच्छे से मुझे याद है कि बहुत ही अच्छा, मेरी सिस्टर के पास एक गुड्डा था और मेरी कज़न के पास एक गुड़िया थी, तो उनकी शादी हुई थी बाकायदा, हम सब ने एंजॉय किया था। अगर आपको ये स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी। बहुत ही एंटरटेनिंग और फुल ऑफ इंजॉयमेंट से भरी हुई है। यही कह रही हूँ कि हमने कभी ना कभी ज़िंदगी में हमने मिट्टी से ज़रूर ही खेला है और हमें पता है कि हमने जाना भी मिट्टी में है। और आप यकीन माने कि जब हम मिट्टी के ऊपर पानी डालते हैं ना, तो इतनी प्यारी सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, दिल करता है कि मिट्टी को बंदा खा जाए। बट ना बंदा मिट्टी को खा थोड़ी ना सकता है। ये और मेरी और बहनों से रिक्वेस्ट है कि जो मिट्टी खाती हैं तो प्लीज़ काइंडली आप लोग ये मिट्टी मत खाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है और ये सारा खून चूस लेती है, मैदे की वर्किंग स्टॉप कर देती है। मैंने आपको अपने बारे में नहीं बताया। इंशाल्लाह अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन है, मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आज आपने मुझसे कुछ सीखा होगा, कुछ मैंने आपसे सीखा है। तो इसी तरह मज़े के व्लॉग्स के साथ मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और हमेशा ठीक काम करिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक काम कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आज की बातें आपको मेरी पसंद आई होंगी। और ये देखें, ये भी अब आखिरी है, ठीक है। इसी के साथ ही मैं आपको मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरे साथ जुड़िए रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर्स। होप सो एंजॉय माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।